हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। इस वीडियो में मैं आपको सेमेस्टर 10 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताऊंगी जो कि होने वाली परीक्षा में आ सकता है। और बाकी ये वीडियो में हम लोगों ने और भी ऐसे प्रश्नों की चर्चा की है जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा। यह प्रश्न है, प्रेमचंद की राष्ट्रवाद विषयक दृष्टि का परिचय दीजिए। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 10 नंबर के प्रश्न में। आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्रेमचंद जी हैं जो भावुकता में बहकर आंसू बहाऊ लेखन करने वाले लेखक नहीं थे। वे जिस भी विषय को उठाते थे उसे अपने आलोचनात्मक विवेक से बहुत ही जांच पड़ताल करके प्रस्तुत करते थे और स्वाधीनता का प्रश्न ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न था। इसलिए स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए उन्होंने लगातार उन बुराइयों पर प्रहार किया है जो कि भारतीय राष्ट्रवाद को संकीर्ण बना रही थी, और उन्होंने उन मूल्यों का भी बारीकी से चित्रण किया है जो कि भारतीय राष्ट्रवाद को व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान कर रहे थे। प्रेमचंद अपनी कहानियों में राष्ट्रवाद की व्यापकता को चित्रित करते हुए यह दिखाना चाहते थे कि धीरे धीरे लगभग सारा हिंदुस्तान स्वाधीनता के मुद्दे पर एक हो चुका था। ऐसे ही उन्होंने राष्ट्रवाद की व्यापकता को लेकर बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से कि 10 कहानियों को हम लोग संक्षेप में थोड़ा सा समझेंगे। पहली कहानी है सती कहानी। सती कहानी की नायिका जो है वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी सेना के साथ रणभूमि में जाती है। उसके इस साहस का चित्रण करके प्रेमचंद यह दिखा रहे थे कि स्त्रियों को अबला समझना राष्ट्रीय आंदोलन के साथ धोखा करने जैसा होगा। दूसरी कहानी है समर यात्रा। समर यात्रा जो कहानी उसमें प्रेमचंद जी ने भारतीय राष्ट्रवाद की व्यापकता का बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है, और इस कहानी में उन्होंने इस बात को विस्तार से समझाया है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सही वाहक वे ही लोग हैं जो सदियों से सामाजिक आर्थिक रूप से शोषित होते रहे हैं। और इस कहानी में उन्होंने इस वर्ग की उत्सर्ग भावना और साहस का भी बहुत ही प्रभावशाली वर्णन किया है, तथा समर यात्रा कहानी के माध्यम से वह यह दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से स्वाधीनता आंदोलन पूरे देश में फैल रहा था। अगला है आहुति। आहुति कहानी जो है इसमें इस बात का प्रेमचंद जी ने चित्रण किया है कि किस प्रकार से स्वयंसेवक अपने प्राण हथेली पर लेकर स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कहानी हमारे सिलेबस में भी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। समर यात्रा भी है और आहुति भी है। अगली कहानी है पत्नी से पति। इस कहानी में भी राष्ट्र प्रेम को सबसे ऊपर और सर्वोपरि स्वीकार किया गया है। अगली कहानी है मैकू। मैकू शीर्षक कहानी में भी प्रेमचंद जी ने मनुष्य के बदलते भावों को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़कर एक नया अर्थ देने की कोशिश की है। और प्रेमचंद जी ने जानवरों के माध्यम से भी राष्ट्रवाद की व्यापकता को बहुत ही अच्छे से व्यक्त किया है। उनकी एक फेमस कहानी है दो बैलों की कथा। इस कहानी में बैलों के सत्याग्रह को दिखाकर प्रेमचंद जी यह सिद्ध करना चाहते थे कि इस अस्त्र के द्वारा हम विरोधी को हरा सकते हैं। प्रेमचंद जी की एक बहुत ही चर्चित कहानी है हिंसा परमो धर्म। इस कहानी में उन्होंने धर्म परिवर्तन की समस्या का चित्रण किया है और उस चित्रण के माध्यम से सांप्रदायिकता के विष वृक्ष को बढ़ता हुआ दिखाया है। इस कहानी में हिंदू मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं और मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान, दोनों ही वर्ग इस कार्य के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, जहाँ के दोनों एक दूसरे के जान और माल के दुश्मन भी बन जाते हैं और स्त्रियों की इज्जत लूटी जा रही है। इस कहानी में प्रेमचंद जी लिखते हैं, और औरत ने जीना तय करके जो ही छत पर पैर रखा कि काजी साहब को देखकर छिचकी। वह तुरंत पीछे की तरफ मुड़ना चाहती थी कि काजी साहब ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने कमरे में घसीट लाए। जामिद यह दृश्य देखकर विस्मित हो गया था। यह रहस्य और भी रहस्यमय हो गया था कि यह विद्या का सागर, यह न्याय का भंडार, यह नीति, धर्म और दर्शन का आगार इस समय एक अपरिचित महिला के ऊपर यह घोर अन्याय कर रहा है। और इसी कहानी में प्रेमचंद जी दिखाते हैं कि काजी महोदय उस अनजान औरत से कहते हैं, हाँ, खुदा का यही हुक्म है कि काफिरों को जिस तरह मुमकिन हो इस्लाम के रास्ते पर लाया जाए, अगर खुशी से नहीं आए तो जब्र से। अगली कहानी है जिहाद।
जिहाद में जो है कि प्रेमचंद जी ने धर्मांधता का चित्रण किया है। इस कहानी में उन्होंने दिखाया है कि अज्ञानवश मनुष्य अपने मानव धर्म से किस प्रकार अलग हो जाता है। और इसी प्रकार की उनकी एक कहानी मुक्तिधन कहानी में उन्होंने दिखाया है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का आदर करना सीख गए हैं। लास्ट कहानी है पंच परमेश्वर। ये भी प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और आज सभी लोगों ने पढ़ भी रखी होगी। इस कहानी में उन्होंने हिंदू मुस्लिम मित्रता का एक बहुत ही सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रेमचंद जी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि धार्मिक कट्टरता राष्ट्रवाद को संकीर्ण बनाती है और स्वाधीनता आंदोलन को सफल और सार्थक बनाने के लिए यह जरूरी भी था कि लोग धार्मिक कूपमंडुकता से बाहर निकलें। देख लेते हैं, प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में राष्ट्रवाद की व्यापकता को चित्रित करते हुए 4 बातों पर विशेष बल दिया है। 4 बातें हैं। पहला है पूर्ण स्वराज्य की मांग, दूसरा राष्ट्र को सर्वोपरि समझने की भावना, तीसरा है स्त्रियों शोषितों की भागीदारी और चौथा है किसानों का विद्रोह भाव। प्रेमचंद अपनी कहानियों में बार बार इसका जिक्र करते हैं कि एक स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है कि वह आपस में धार्मिक विद्वेष न पैदा करे, क्योंकि धर्म जब आदमी को बिगाड़ता है तो शैतान बना देता है। वे समाज को बार बार सचेत करते हैं कि अंधविश्वास और कुरीतियां राष्ट्र की प्रगतिशीलता में बाधक है। ये व्यक्ति और देश दोनों का अहित करते हैं। अपनी कहानी मुक्ति मार्ग में उन्होंने दिखाया है कि बुद्धू गो हत्या के प्रायश्चित में अपना सर्वनाश कर लेता है। प्रेमचंद जी का मानना था कि जिनके हाथ में नेतृत्व है, अगर उनका आचरण दोहरा होगा तो इससे स्वाधीनता संग्राम को ठेस पहुंचेगी और राष्ट्रवाद के प्रति संदेह पैदा होगा। एक संघर्ष कर रहे राष्ट्र में नेतृत्व करने वालों के आचरण में गंभीरता और आदर्श होना चाहिए। प्रेमचंद जी अपनी कहानी दीक्षा के नायक जो वकील साहब के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वकील साहब नशा निवारणी सभा के उत्साही सदस्य हैं और लोगों को शराब न पीने की सलाह देते हैं, लेकिन स्वयं मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते और पीते हैं। पीने के बाद उनकी दुर्गति भी होती है। प्रेमचंद जी कथनी और करने की एकता के समर्थक थे। प्रेमचंद जी अपनी कई कहानियों में जो है वो राष्ट्रवाद की व्यापकता और बहुत सारी कहानियों में उसकी संकीर्णता को भी गंभीरता से चित्रित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।